हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसी मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फिगर आपको दिख रहा होगा और आपने पहचान भी लिया होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ओके, ये है पैरेललोग्राम। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक, वो है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डी सी ए बी ऑपोजिट साइड है और ए डी और बी सी ऑपोजिट साइड है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इट मीन्स कि ये इसके पैरेलल होगी और ये वाली इसके पैरेलल होगी। ठीक है, एंड इक्वल टू ईच अदर, एंड वो इक्वल भी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी सी इज इक्वल्स टू ए बी एंड AD is equals to BC. ओके, नाउ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, ये एंगल B और एंगल D ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। ठीक, सिमिलरली एंगल A जो है वो ऑपोजिट है एंगल C के। सो ये दोनों एंगल भी आपस में होंगे इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ओके, थर्ड है हमारी कि इफ़ एनी वन ऑफ द एंगल्स इज़ 90 डिग्री देन ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि अगर इन चारों एंगल्स में से एंगल ए बी सी डी में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो उस केस में सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप मान लो ये बी को अगर 90 ले लेते हो तो बी के सामने वाला एंगल मतलब इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 होगा तो ये वाला भी होगा, और ये होगा तो इसके ऑपोजिट ये है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर एक 90 है तो सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके, नाउ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से, ये एंगल ए और एंगल डी। ठीक, ये एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, मीन्स कि एंगल ए और एंगल डी का अगर हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, सिमिलरली कोई भी हम एंगल ले लें कॉन्जिक्यूटिव एंगल, इसी तरह से डी और सी लेते हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। बी सी या फिर ए बी लेते हैं तो इनका क्या सम होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, नाउ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स हम किसे बोलते हैं, ये ए सी और बी डी। ठीक है, ये डायगोनल्स हैं। तो ये डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि ये और ये इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि ओ डी इक्वल होगा ओ बी के और ओ सी इक्वल होगा ओ ए के। ओके, तो ये थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ जिनको हमें एक्सरसाइज में यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज एक्सरसाइज में इसका यूज़ करेंगे और उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब ये फिगर देखो और बताओ कि ये क्या है। ठीक, तो आपने सही बताया, ये है एक रोम्बस। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इट मीन्स कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और ये वाली इसके पैरेलल होगी। ए बी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, सिंपल। नाउ ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी, क्या मतलब कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। मीन्स कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। मीन्स ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, नाउ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये अगर ये पॉइंट ओ है तो ये डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। और बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ओके, अब ईच डायगोनल्स इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द ऑपोजिट एंगल। इसका क्या मतलब है कि ये जो आप डायगोनल ए सी देख रहे हो, ठीक, ये यहाँ से टू ऑपोजिट एंगल्स ये जो बन रहे हैं, तो ये जो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं इस एंगल ए से यहाँ तक की, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इक्वली बाइसेक्ट करता है ये डायगोनल इस एंगल को। ठीक, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इधर देखिए तो ये एंगल इसके और ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक, अब
इसको अभी हम बाद में देखते हैं, पहले ही देख लेते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ऑपोजिट, ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं मतलब कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। ठीक है, नाउ सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक, अगर हम एडजेसेंट एंगल का सम करते हैं, ठीक है, तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, नाउ अब देखो एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब ये जो हमने पीछे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं बिकॉज उसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ लाइक कर रही हैं। ओके, नाउ यहाँ पे थर्ड फिगर आप देखो, तो ये है रेक्टेंगल। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ऑल एंगल्स इन अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। ठीक है, ये तो सिंपल बात है, सबको पता है कि इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, दूसरा है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, मीन्स कि ये बी सी इक्वल होगा ए बी के और ये ए बी इक्वल होगा डी सी के। ठीक है, और पैरेलल भी होती हैं, ये ए बी पैरेलल होगा बी सी के, ए डी पैरेलल होगा बी सी के और ये ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ठीक, नाउ यहाँ पे थर्ड देखो, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, इसका क्या मतलब है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, ए सी जो है वो इक्वल है बी डी के। ठीक, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि ये ए ओ इक्वल होगा ओ सी के और बी ओ इक्वल होगा ओ डी के। ठीक है, नाउ एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद एटलीस्ट वन राइट एंगल। ठीक, अगर एक राइट एंगल होगा पैरेललोग्राम में तो सारे ही एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अभी हमने ये पढ़ा था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फ़र्क इतना ही होता है कि क्या होता है कि इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं, बट वहाँ पे थोड़े से इस तरह से इंक्लाइन टाइप के होते हैं। तो अगर हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें सारे एंगल्स को 90 डिग्री करना होगा। ठीक है, आप देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है, फिगर देख के पता चल गया होगा आपको। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि सारी साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल हैं। ठीक, ए बी सी डी बी सी और ए डी ये सारे इक्वल हैं। ठीक, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ओके, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ओके, ये सब 90 डिग्री के हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं आपस में इक्वल हैं, मतलब कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, और क्या कर रहे हैं ये सारे परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट हो रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री होगा और ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, बी ओ इक्वल होगा ओ डी के। ठीक, क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है कि एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट दी एंगल्स। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, बट यहाँ पे लिखा है कि हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं जब वहाँ पे डायगोनल्स इक्वल हों और वो क्या करें, एंगल्स को बाइसेक्ट करें। ओके, नाउ लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और रोम्बस भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो सारी इसमें हैं और रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं। ठीक है, नाउ ये फिगर देखो, बताओ क्या है, तो ये है ट्रेपीजियम। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ऑपोजिट साइड्स वाला। ठीक है, ये ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल होगा, एक ही पेयर है ये। ठीक, ए बी पैरेलल होगा डी सी के, बट यहाँ पे ये ए डी नहीं पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक, नाउ डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। ये डायगोनल्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनका रेशियो सेम है। ठीक, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा।
ठीक है। अब ये लास्ट है हमारा काइट, ठीक। तो काइट के बारे में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बिल्कुल ना के बराबर यूज़ हुआ एक्सरसाइजेस में। सो फिर भी हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। तो डायगोनल्स ऑफ अ काइट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं राइट एंगल पे, ठीक। एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल। अनइक्वल साइड्स यानी कि ये अनइक्वल, क्योंकि ये और ये जो साइड होती है वो इक्वल होती है, सिमिलरली ये वाली इसके इक्वल होती है। तो अनइक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल बनना है, तो ये दोनों अनइक्वल साइड्स हुई, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, ठीक। टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो मैंने भी बता दिया कि ए डी जो है वो इक्वल होगा डी सी के, ठीक, और ए बी इक्वल होगा बी सी के, ठीक है। लिख देती हूँ, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू बी सी। सो इस वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप को डिटेल में समझा दिया है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आई हो, और अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।